1947 में संविधान बनाने वालों ने उनको ये था कि कॉमन सिविल कोड इस देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो चीज़ है ना। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि इस पे होना चाहिए, लेकिन किसी सत्ता ने नहीं किया। वो मोदी जी ने शुरू किया। मैंने हमेशा कहा था कि 3 काम उनके पूरे हो चुके थे, 2 बाकी था, एक कॉमन सिविल कोड और 1 नेशन 1 इलेक्शन। आज उन्होंने दोनों का जिक्र किया है। देखिए, दोनों का जिक्र किया है। उनका उद्देश्य एक बड़ा है। मैं एक शेर में अगर कह दूं कि आज मोदी जी ने जब शुरू किया बोलना, और जितना निर्भय होकर कहीं वो 4 जून और 240 का नहीं था, तब एक चीज था, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का गम है। आज उनके लग रहा था कि नहीं, हम वो फंडामेंटल्स उठाएंगे। और आप देखिए, वो एक और है इसका मैं आपने जो शेर पढ़ा, हाँ, इसका मतलब तो ये है आरती जी, जो इनके शेर में था कि ना पाने की चिंता ना खोने का गम, अपने सहयोगियों को वो बता रहे हैं कि ये तो हमारे कोर इश्यूज हैं, इस पर तो हम आगे बढ़ेंगे ही, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, आप हमारे साथ कैसे बढ़ेंगे। जी कहूंगा कि मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए वहां से शुरुआत की, और एक और बड़ी चीज वो कर रहे हैं। ये तो जो मतलब है कॉमन सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उन्होंने एक जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सिर्फ नारा नहीं लगाए हैं, आज उन्होंने एक उपाय बताया है। 1 लाख नौजवान इस देश का, आप सोचिए, जिसके पूरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं रहा हो, वो आगे आए। एक बहुत बड़ी मुहिम है। आज आपको बहुत छोटी लगेगी, लेकिन एक बरगद का एक ऐसा बीज है जो किसी दिन आके बरगद बनेगा। तो परिवारवाद और इस तरह की राजनीति के लिए इम्पॉसिबल जैसी लगती है कि राजनीति से परिवारवाद का खात्मा हो जाए। मैं बताऊं आपको, जब जेम्स वाट ने कहा था भाप में ताकत होती है, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि स्टीम का इंजन आएगा और उसके इसी खोज से औद्योगिक क्रांति होगी। हमेशा आप चीज को समझिए। एक आप सगुफा छोड़िए ना, उन्होंने कहा है कि 1 लाख युवक अगर इस देश में, और बताऊं अच्छी, जिनके घर में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा हो, और जिस तरह का भारत हम बनाने जा रहे हैं, आज उसमें विज्ञान है, सेमीकंडक्टर है, आप क्या सोचती हैं इंजीनियर नहीं आना चाहेगा? आज अगर आप ये रोकते हैं कि ये लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की का ये बीज है। इस राजनीति को मैं फिल्मी एक छोटे से वाक्य से पूरा कर देता हूँ। शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर तुम किसी को शिद्दत से चाहोगी तो पूरी कायनात उसको चुराने में। आरती जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मुझे लगता है उसी का ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन जो प्रश्न मैंने पूछा था वो क्या अपने सहयोगियों को वो बता रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप हमारे इस आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं? सिर्फ मुझे नहीं लगता सिर्फ अपने सहयोगियों को कहा है, मुझे लगता है अपनी पार्टी और पूरे संघ परिवार को भी एक संदेश दिया है कि जो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। ये जो फंडामेंटल हमारे कोर इश्यूज है, मैं इन पे डटा हुआ हूँ। मुझे रहने का गम नहीं है, मुझे कुछ खोने का गम नहीं है। मैं इन चीज़ों को, जो हमारा विजन है, भारत का जो विजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी निकलता है, और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सम्मान दिया है अपने ही रिपब्लिक के जो फाउंडर्स है उनको दिया है, उनके विजन को दिया है। जो और ख़ासकर जो उन्होंने एक वर्ड सेक्युलरिज्म, जो पिछले कई दशकों से जो बुरा माना जाता है, उसको वापस डिस्कोर्स में ले आए और उसको रिस्पेक्टेबिलिटी देने की एक आकांक्षा दिखाई। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलरिज्म किया वो तुष्टीकरण का फेक सेक्युलरिज्म था, वो असल में सेक्युलरिज्म नहीं था। और जो लगातार खासकर राजीव गांधी के टाइम से, शाहबानो केस से, खासकर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स रही कांग्रेस की, और उन्होंने सेक्युलरिज्म को इतना गंदा शब्द बताया कि कोई अपने आप को सेक्युलर कहना नहीं चाहता। जबकि सच ये है कि भारत का जो कल्चर है वो प्लूरलिस्टिक कल्चर है। वो सब धाराओं को, सब विचारों को, सब कल्चर्स को एब्जॉर्ब करता है और सब कल्चर्स को पनपने भी देता है, जो सही दिशा में जाता हो, ह्यूमैनिटी की दिशा में जा रहा हो। जो हाँ, जहाँ
कोई भी विचारधारा जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो वो भारत में पनप नहीं सकता है, वो भारत में फ्लरिश कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो उन्होंने आज सही कहा शांतनु ने कि जो उन्होंने आज किया है कि सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, वो इस पूरे डिबेट को एक तो फास्ट ट्रैक पे ले जाएगा और बेशक ये स्टेट्स के थ्रू आए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भारत के जब 100 साल जब आज़ादी के होंगे उससे पहले ही सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे भारत में लागू